हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कोरोजन एंड डेंसिडिटी के फेनोमेनन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस दोनों फेनोमेनन को डिस्कस करें, आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो उस रिबन का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। अगर आप कॉमन सेंस से भी बताओ तो कभी भी किसी भी चीज़ का बर्निंग या फिर बोले तो कंबसन होता है तो उस वक्त ऑक्सीडेशन होता है। क्यों ऑक्सीडेशन होता है? वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, मतलब बर्निंग या कंबसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन का हेल्प चाहिए होगा। और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन बोलते हैं। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से कवर अप किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। इसका बहुत ही आसान आंसर है। अगर आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आता होगा तभी आप इस लेक्चर को समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोजन और डेंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन का ही एक इफेक्ट। और आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इस दोनों ही टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक हेडिंग लगा हुआ है, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब आपने अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट कभी देखा है? ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो अगर आपका आंसर है हाँ तो बहुत सही है, अगर नहीं तो अब आप देख सकते हो कि क्या क्या ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। तो सबसे पहला इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कोरोजन को। तो कोरोजन होता क्या है? अगर हम इस प्रोसेस को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं अपने डे टू डे लाइफ से। और एग्जाम्पल उठाते हैं किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट का। किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम खुले एटमॉस्फेयर में बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं और उस पर अगर पेंट नहीं किया होता है तो हम क्या देखते हैं? ओरिजिनली वो शाइनी रहता है, मतलब वो चमकता होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद, बहुत दिन मतलब कुछ महीना दिन हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन टाइप का लेयर आ जाता है जो उसके ओरिजिनल शाइनीनेस को ख़त्म कर देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ आयरन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब उस पर रस्ट लग जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, जिस प्रोसेस में आयरन अपना ओरिजिनल शाइनीनेस को लूज करके रेडिश ब्राउन लेयर का फॉर्मेशन करवा लेता है अपने ऊपर। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं या फिर रस्टिंग बोलते हैं आयरन के केस में। इसके बाद एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठता है कि क्या कोरोजन ओनली आयरन के केस में ही होता है? तो इसका आंसर है नो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर है नो, लेकिन हमने तो कभी सुना ही नहीं है कि कोरोजन कहीं और होता है। तो आपने इस चीज़ को अभी तक इसलिए नहीं सुना था क्योंकि डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब आयरन तो हर जगह पे हम देख लेते हैं, लेकिन दूसरे चीज़ों को जल्दी हम देखते नहीं हैं। मतलब डे टू डे लाइफ में हम यूज़ नहीं करते, देखते तो हैं ही लेकिन यूज़ जल्दी नहीं करते हैं। तो और कौन कौन सा चीज़ है जिसके केस में कोरोजन होता है? तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से दो चीज़ और पढ़ना है, सिल्वर का केस और कॉपर का केस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिल्वर का केस। तो सिल्वर का ओरिजिनल कलर ग्रेइश होता है, और जब ये ग्रेइश कलर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिल्वर के ओरिजिनल फॉर्म पे जब ब्लैक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लैक लेयर का कोटिंग हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं उसके बाद सिल्वर में कोरोजन हो गया है। उसके बाद कॉपर को हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर के केस में अगर आप ओरिजिनल फॉर्म देखो तो वो रेडिश ब्राउन कलर का ही होता है कॉपर। और रेडिश ब्राउन जैसे ही ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना आप कि वहाँ पे कोरोजन हो चुका है कॉपर का। तो कोरोजन में हम देखते ये हैं कि ये प्रोसेस कहीं ना कहीं सब्सटेंस के या ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल फॉर्म को खोखला कर देता है या ख़राब कर देता है या टार्निश कर देता है बोले तो आप। तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही हार्मफुल होता है, ये बहुत ही डैमेज पहुंचाता है।
आप नॉर्मल लाइफ में देखे होंगे किसी कार को अगर हम बहुत दिनों तक बाहर में लगाकर छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके या फिर किसी एसिड के कांटेक्ट में आके अपने ओरिजिनल फॉर्म को खो देता है। तो जब वो ओरिजिनल फॉर्म को खो देता है तो कहीं ना कहीं आयरन का डैमेज होते रहता है। या फिर आप बड़े बड़े ब्रिज को देखते होंगे, बड़े बड़े ब्रिज में जब पेंट का लेयर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में आके उससे रिएक्ट कर जाते हैं और फाइनली आयरन ऑक्सीडाइज होके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर का फॉर्मेशन करवा लेता है, जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट को फाइनली खोखला कर देता है। तो कोरोजन कहीं ना कहीं एक बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है जिसके कारण एवरी ईयर बहुत सारा लॉस होता है हमारे कंट्री में। तो अब इसके बाद एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठता है कि अगर ये हार्मफुल प्रोसेस है तो इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, जिस भी ऑब्जेक्ट में कोरोजन होने का चांस होता है उस ऑब्जेक्ट को लेकर आप पहले ही पेंट करवा दे या फिर उस पर ग्रीस लगवा दे तो उस ऑब्जेक्ट पे कोरोजन होने से बचाया जा सकता है। इसके बाद हम रेंसिडिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या कभी आपने बहुत देरों तक खुले में छोड़े हुए खाने को आपने खाया है? मतलब किसी भी खाने को बहुत देर तक आप ढके नहीं हैं और उसको आप बाद में आकर खाए हैं कभी? अगर आपने खाया होगा उसको और या फिर उसका स्मेल भी लिया होगा तो आप देखते हैं कि उसका स्मेल ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो वो टेस्ट या स्मेल क्यों ख़राब हो जाता है? उसके टेस्ट या स्मेल के ख़राब होने का रीज़न है कि उस फूड में जो भी फैट या ऑयल प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो फूड के टेस्ट को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं और उसके स्मेल को भी ख़राब कर देते हैं। और इसी कंडीशन को हम रेंसिड बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इसके बाद एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि किसी भी फूड में हम रेंसिडिटी प्रोसेस होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है कि उस ऑब्जेक्ट में हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाना होगा, क्योंकि रेंसिडिटी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो उसमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होना बंद हो जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे हम किस किस चीज़ों को ले सकते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कभी कभी नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है, या फिर कभी BHA को यूज़ किया जाता है, या फिर कभी BHT को यूज़ किया जाता है। आप कभी भी लेज खाते होगे, उस पैकेट को देखते होगे, ओरिजिनली उसमें बहुत सारा एयर भरा होता है। तो उसमें कौन सा एयर का कौन सा फॉर्म भरा होता है, उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लेज को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से नहीं गुजरने देता है। मतलब लेज में ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो लेज में रेंसिडिटी होने से वो नाइट्रोजन गैस बचाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर and subscribe our channel for more such awesome videos. Thanks once again.